Hello friends, today we discuss about the Glasgow Coma Scale. What is Glasgow Coma Scale and how it is functioning and आपको इसके लिए क्या क्या जानना आवश्यक है, आज इसके बारे में हम सब बात करेंगे। ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में। ग्लासगो कोमा स्केल की आवश्यकता क्यों हुई, कि इसको क्यों इन्वेंट करना पड़ा, इसके लिए हमें ये देखना जरूरी है कि ये पहले कहाँ पे इन्वेंट हुआ, क्यों इसका नाम रखा गया और किसने किया। ग्लासगो कोमा स्केल ग्लासगो यूनिवर्सिटी में इन्वेंट किया गया, इन्वेंटेड बाय द न्यूरोसर्जरी प्रोफेसर टेस्डेल एंड जेनेट। क्यों किया इन्होंने, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों को एक ही टास्क दिया गया है कि आप एक पिक्चर बनाएं। फर्स्ट पर्सन वो उसका जो नजरिया है वो है उसकी बार देखना, जो सलाखें हैं, और उसका डायग्राम बना रहा है। सेकंड पर्सन जो है वो विंडो के बाहर जो है वो पिक्चर्स जो सीनरी है उसका डायग्राम उसको बना रहा है। तो अलग अलग क्लिनिशियन का एक ही पेशेंट को देखने के लिए नजरिया अलग अलग हो सकता है। इसलिए ग्लासगो कोमा स्केल की इन्वेंशन की आवश्यकता दोनों न्यूरोसर्जरी प्रोफेसर्स को पड़ी कि किसी पेशेंट को अगर वो घर से पूछ रहे हैं कि उस पेशेंट का क्या स्टेटस है, तो अलग अलग क्लिनिशियन जो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं वो सेम स्केल पे उनको बताएं, ताकि ये अलग अलग जो नजरिए हैं उनकी कंट्राडिक्टरी फाइंडिंग को इसको कम किया जा सके। इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। फर्स्टली ये जो नर्सिंग स्टाफ था उसके लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसको जो रेजिडेंट्स हैं, क्लिनिशियन हैं, इन्होंने इसको अपने उसमें एडॉप्ट कर लिया। Firstly, this is used for the traumatic brain injury, but now it is used for traumatic brain injury as well as for the medical emergencies and also for the critical care ICU to assess the prognosis and severity of the critically ill patients. Then Glasgow Coma Scale जो हम बात कर रहे हैं, first published in 1974 and it is invented by the Tesdale and Jeannette. ऑब्जेक्टिव्स, आज हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे। हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो आज हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहने वाले हैं। व्हाट इज, पहला ग्लासगो कोमा स्केल क्या है, व्हाट इज ग्लासगो कोमा स्केल। सेकंड, व्हाट आर द कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, ग्लासगो कोमा स्केल के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। नंबर 3, रिवाइज्ड ग्लासगो कोमा स्केल, व्हाट इज रिवाइज्ड ग्लासगो कोमा स्केल, रिवीजन की क्यों आवश्यकता हुई और रिवाइज्ड ग्लासगो कोमा स्केल क्या है। नंबर 4, देन चिल्ड्रंस ग्लासगो कोमा स्केल, चिल्ड्रंस ग्लासगो कोमा स्केल क्या है और ये ग्लासगो कोमा स्केल से कैसे अलग है। देन व्हाट इज प्यूपिलरी रिएक्टिविटी स्कोर, प्यूपिलरी रिएक्टिविटी स्कोर क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है। एंड लास्ट में ग्लासगो आउटकम स्कोर, ग्लासगो कोमा स्कोर सेम ग्लासगो आउटकम स्कोर भी एक स्कोर डेवलप हुआ है, वो क्या है। कई बार जो स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं ग्लासगो आउटकम स्कोर एंड ग्लासगो कोमा स्कोर, तो हम आज यहाँ इसको क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द ग्लासगो आउटकम स्कोर एंड ये अलग क्यों है। देन ग्लासगो कोमा स्केल, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि हमने बताया क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स क्या है, ईवीएम, आपको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। इनके स्कोर भी इसी तरह से हैं, ये एक बढ़ते हुए क्रम में है। E1 to 4 आई ओपनिंग, पहला जो कंपोनेंट है वो आई से रिलेटेड है, आई ओपनिंग 1 to 4। सेकंड वर्बल रेस्पॉन्स 1 to 5, ये बढ़ते हुए क्रम में है, 4, 5 और 6। देन थर्ड मोटर रेस्पॉन्स 1 to 6, मिनिमम इज 1, मैक्सिमम इज 6। देन अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम स्कोर हुआ इनका 3, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3 एंड मैक्सिमम स्कोर क्या है, 4 + 5 + 6 इज मैक्सिमम इज 15। तो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, ग्लासगो कोमा स्कोर के कंपोनेंट क्या क्या हैं। तो नंबर 1 आई, वर्बल एंड मोटर, 3 कंपोनेंट है। नंबर 2 क्वेश्चन क्या हो सकता है, मिनिमम स्कोर क्या है, तो मिनिमम स्कोर कितना हुआ, अभी हमने कैलकुलेट किया 1 + 1 + 1 = 3। देन मैक्सिमम स्कोर, मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम स्कोर कितना हुआ, 4 + 5 + 6, मैक्सिमम स्कोर इज 15। तो यहां तक अभी सब क्लियर है अपने को, आगे बढ़ते हैं।
देन ग्लासगो कोमा स्केल के हम अलग अलग कंपोनेंट की बात करेंगे। पहला कंपोनेंट है आई ओपनिंग। पहला क्या है, अभी हमने बात करी आई ओपनिंग। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी पेशेंट को जो आपके पास आता है इमरजेंसी में, या आपके पास आईसीयू में पेशेंट एडमिट है, या मेडिकल इमरजेंसी में है, तो हाउ यू असेस द पेशेंट इन जीसीएस स्केल? फर्स्ट कंपोनेंट इज आई, एंड आई ओपनिंग अगर स्पॉन्टेनियस है, पेशेंट अगर अपनी आई को स्पॉन्टेनियस ओपन कर रहा है, क्लोज कर रहा है, तो उसका स्कोर हमने रखा है 4। उसका स्कोर है 4 अगर स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग इज देयर। एंड टू स्पीच, अगर पेशेंट को आपने बोला कि आई ओपन करने को, पेशेंट आई ओपन कर लेता है, अदरवाइज स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग नहीं है। यहां ध्यान देना है, आई ओपनिंग टू स्पीच और योर कमांड्स, देन स्कोर इज 3। Spontaneous eye opening, then speech, open your eyes, patient open his eyes, then score is 3. Then eye open to पेनफुल स्टिमुलाई, अगर पेशेंट वर्बल कमांड्स पे आई ओपन नहीं कर रहा है, लेकिन पेनफुल स्टिमुलाई देने पर या प्रेशर देने पर आई ओपन कर रहा है, तो स्कोर इज 2। एंड इफ पेशेंट इज नॉट ओपन हिज आईज ऑन पेनफुल स्टिमुलाई, देन मिनिमम स्कोर इज 1। दिस इज आई रेस्पॉन्स। देन बात करेंगे हम वर्बल रेस्पॉन्स की। सेकंड कंपोनेंट क्या है? वर्बल रेस्पॉन्स। पेशेंट अगर ओरिएंटेड है, फुल्ली ओरिएंटेड, उससे आपने पूछा कहाँ है, हॉस्पिटल में है, घर है, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, अगर वो फुल्ली ओरिएंटेड है तो उसका स्कोर होगा 5। इफ पेशेंट इज फुल्ली ओरिएंटेड देन वर्बल रेस्पॉन्स इज 5। लेकिन पेशेंट की अगर कंफ्यूज स्पीच है, वो आपको सही नहीं बता पा रहा है, स्पीच उसकी कंफ्यूज है, तो स्कोर होगा उसका 4। स्कोर इज 4। अगर इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स, पेशेंट प्रोड्यूसिंग इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स, देन स्कोर इज 3। एंड पेशेंट इज प्रोड्यूस इनकम्प्रहेंसिबल साउंड, देन स्कोर इज 2। एंड इफ पेशेंट इज नॉट ओकेलाइज और नो वर्बल रेस्पॉन्स, देन स्कोर इज 1। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो नोट करना है जीसीएस में, वो बेस्ट रेस्पॉन्स है, बेस्ट वर्बल रेस्पॉन्स, बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स एंड बेस्ट आई ओपनिंग रेस्पॉन्स। देन हम थर्ड कंपोनेंट की बात करेंगे। थर्ड कंपोनेंट है मोटर रेस्पॉन्स। हमने अभी तक बात करी आई रेस्पॉन्स की, उसके बाद बात करी हमने वर्बल रेस्पॉन्स की, अब हम बात कर रहे हैं मोटर रेस्पॉन्स। अगर पेशेंट ओबे कर रहा है कमांड को, आपने उसको बोला प्रोट्रूड द ट्रंक या लिफ्ट योर अपर लिम, अगर वो हाथ ऊंचा कर रहा है, बोलने पे जीभ दिखा रहा है, तो आपकी कमांड को ओबे कर रहा है, तो स्कोर उसका हुआ 6। लोकलाइज रेस्पॉन्स टू पेन, इफ अगर आपने उसको पेन दिया और अगर पेशेंट उसको, जैसे यहां पे पेन दिया, पेशेंट उसको लोकलाइज कर रहा है, तो स्कोर क्या होगा आपका 5। अगर फ्लेक्शन और विड्रोवल टू पेन रेस्पॉन्स है, फ्लेक्शन या पेन से विड्रॉ कर रहा है वो, तो स्कोर हुआ उसका 4। एंड एबनॉर्मल फ्लेक्शन रेस्पॉन्स है पेनफुल स्टिमुलाई पे, एबनॉर्मल फ्लेक्शन, दैट मींस दिस इज द डिकोर्टिकेट पोस्चर, दिस इज डिकोर्टिकेट पोस्चर, तो पेशेंट का स्कोर होगा 3। एंड एक्सटेंशन रेस्पॉन्स टू पेन, अगर पेशेंट एक्सटेंड कर रहा है दोनों हाथों को, पैरों को, एक्सटेंशन रेस्पॉन्स है पेनफुल स्टिमुलाई पे, दैट मींस पेशेंट इज डिसेरेब्रेटिंग, तो स्कोर इज 2। एंड नो मोटर रेस्पॉन्स में अगर पेशेंट है तो स्कोर इज 1। यहां पर कई बार एमसीक्यू आता है कि जो तीनों कंपोनेंट है, आई, वर्बल एंड मोटर, तीनों कंपोनेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? तो बेस्ट कंपोनेंट क्या है? मोटर रेस्पॉन्स। ये एक एमसीक्यू का आपके क्वेश्चन है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। बेस्ट रेस्पॉन्स जो आपको नोट करना है वो है मोटर रेस्पॉन्स। देन इसको हाउ टू अप्लाई जीसीएस, आपने जीसीएस देख लिया, जीसीएस क्या होता है, आई ओपनिंग, आई रेस्पॉन्स देखना है, वर्बल रेस्पॉन्स देख लिया, मोटर रेस्पॉन्स देख लिया। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? तो एप्लीकेशन के लिए जैसे हमने एक वो रखा है आपके लिए क्विज। 30-year-old मेल विद ए ट्रोमेटिक सब ड्यूरल हेमरेज, एक पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आता है, 30 साल की उम्र है और सब ड्यूरल हेमरेज सीटी स्कैन में है उसको, और पेशेंट प्रेजेंटेड विद आई हिज ओपन हिज आई स्पॉन्टेनियस, उसकी आई स्पॉन्टेनियसली वो ओपन कर रहा है। देन कंफ्यूज स्पीच है, उसकी स्पीच इज कंफ्यूज्ड। एंड थर्ड इज लोकलाइजिंग रेस्पॉन्स में है पेन में, तो लोकलाइजिंग, तो क्या हुआ यहाँ पे, हमने उसका कैलकुलेट किया स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, दैट मीन्स E4। देन वर्बल में कंफ्यूज स्पीच
हमने देखा कंफ्यूज है V4, देन लोकलाइजिंग रेस्पॉन्स में है M5। तो इनका टोटल स्कोर करेंगे हम, तो टोटल स्कोर आ रहा है उसका 13। दिस इज हाउ टू अप्लाई द ग्लासगो कोमा स्केल। देन पीडियाट्रिक ग्लासगो कोमा स्केल को डेवलप करना पड़ा। वाई, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? बच्चे जो लेस देन 5 ईयर और लेस देन 2 ईयर जो बच्चे हैं अलग अलग कैडर में, बच्चे कई बार ओरिएंटेड नहीं होते। आप उनसे बात करेंगे वो उस तरह से जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उन क्राई करते हैं, केवल रोते रहते हैं। तो पीडियाट्रिक ग्लासगो कोमा स्केल को आल्सो नोन एज एडिलेड कोमा स्केल, इसको एक डेवलप करने की आवश्यकता हुई। इसमें और ग्लासगो कोमा स्केल जो है ओरिजिनली, उनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इज ओनली इन वर्बल रेस्पॉन्स, देयर इज नो डिफरेंस इन मोटर response, there is no difference in eye opening response, only difference in verbal response। वो क्या डिफरेंस है? ये हमने एक अलग से एक टेबल बनाई है। रेस्पॉन्स क्या रहेगा? अगर चाइल्ड स्माइल कर रहा है, ओरिएंटेड है साउंड के प्रति, ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है, तो स्कोर इज, उसका स्कोर 5 होगा। लेकिन बच्चा अगर क्राई कर रहा है लेकिन आपके बोलने पे चुप हो रहा है, कंसोलेबल है, क्राई विद कंसोलेबल और इनएप्रोप्रिएट इंटरेक्शन, तो स्कोर इज 4। एंड इफ चाइल्ड इज इनकंसिस्टेंटली इनकंसोलेबल और मोर्निंग, अगर बच्चा आपके चुप कराने पर चुप तो हो रहा है लेकिन फिर वापस रोना शुरू कर रहा है, तो इसका स्कोर होगा 3। एंड बच्चा लगातार इनकंसोलेबल और एजिटेटेड, वो चुप नहीं हो रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, तो स्कोर इज 2। एंड इफ देयर इज ए नो क्राई इन चाइल्ड देन स्कोर इज 1। तो डिफरेंस इन पीडियाट्रिक ग्लासगो कोमा स्केल एंड ग्लासगो कोमा स्केल इज ओनली इन वर्बल रेस्पॉन्स। देन ग्लासगो कोमा स्केल की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या क्या हो सकती हैं? इश्यू ऑफ कंसर्न में हमने लिया है कि प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज बैरियर, आप क्वेश्चन कर रहे हैं उससे हिंदी में या इंग्लिश में, और उसको आती नहीं है लैंग्वेज, उसको मलयालम आती है, तमिल आती है, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। आपको उसी की लैंग्वेज में ही उससे कमांड को उसी लैंग्वेज में देना है, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। दूसरा, इंटेलेक्चुअल और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं होनी चाहिए। पेशेंट डेफ एंड डम ना हो, कोई इंटेलेक्चुअली आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, एक इस तरह के इंटेलेक्चुअल कि आप पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे हैं, और पेशेंट इन बारे में इंटेलेक्चुअल है ही नहीं, तो आपको उससे जो उसको कमांड देनी है वो सामान्य देनी है। आप कहाँ हैं, आपका गांव का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं। तीसरा, हियरिंग लॉस और स्पीच जो हमने बात करी, कोई इंटेलेक्चुअल इस तरह की डेफिसिट हो, तो एक जीसीएस की लिमिटेशन है, यहाँ पर आप ग्लासगो कोमा स्केल को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देन अगर करंट ट्रीटमेंट पेशेंट को चल रहा है, करंट ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है? जैसे इंट्यूबेशन कर रखा है पेशेंट का, पेशेंट इंट्यूबेटेड है, रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए कोई वर्बल रेस्पॉन्स के लिए उसको जज नहीं कर पाएंगे क्या वर्बल रेस्पॉन्स है। पेशेंट क्योंकि बोल नहीं पाएगा, इंट्यूबेटेड है, तो आप केवल मोटर कर पाएंगे और आई ओपनिंग कर पाएंगे, लेकिन आप उसके लिए ग्लासगो कोमा स्केल में क्या लिखेंगे? टी, इंट्यूबेटेड फॉर टी, टी उसको सफिक्स लगा देंगे। तो आप उसके लिए जैसे E4, M4, V, T, V के लिए आप T लगा देंगे। अगर फार्मेकोलॉजिकल कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे पेशेंट को सिडेशन दे रखा है, मिडजोलाम चल रहा है, इन्फ्यूजन पे पेशेंट एजिटेटेड है, या उसको पैरालाइज कर रखा है आपने, कोई पैरालिटिक वेगपूरन वगैरह दे रखा है, तो पेशेंट का आप मोटर रेस्पॉन्स जज नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे आप क्या करेंगे? पी सफिक्स उसमें ऐड कर देंगे। देन अगर कोई इंजरी है, जैसे ऑर्बिटल फ्रैक्चर है उसको, तो आप आई उसका जो रेस्पॉन्स है वो मेजर नहीं कर पाएंगे। कोई ऑर्बिटल फ्रैक्चर हो क्रेनियल में, या स्पाइनल कोड डैमेज हो, या हाइपोक्सिक इस्चेमिक एनकेफेलोपैथी हो, तो ये इसकी लिमिटेशन है जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल की। इन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? एक रिवाइज्ड कोमा स्कोर उसके लिए एक इन्वेंट हुआ, उसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक रिवाइज्ड कोमा स्कोर। रिवाइज्ड कोमा स्कोर 214 में एक वर्जन उन्होंने इन्वेंट किया, उसके अंदर जो तीनों कंपोनेंट है, आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स एंड मोटर रेस्पॉन्स, तीनों रेस्पॉन्स सेम है जो ग्लासगो कोमा स्केल में, बट यहां पे नॉन टेस्टेड लिखना है उसको। अगर जैसे पेशेंट इंट्यूबेटेड है तो हम वहां VT यूज कर रहे थे, यहां पे V के आगे नॉट टेस्टेबल, उसको NT लिखना है। टेबुलेटेड एज प्रीवियस सेम वैसे रहेगा, कंबाइंड स्कोर भी 3 से 15 रहेगा, 3 to minimum 3, मैक्सिमम 15 इंडिविजुअल। लेकिन इस केस में नॉन टेस्टेबल, उसको हम टेस्ट नहीं कर पाए और उस कंपोनेंट के आगे लिखेंगे नॉन टेस्टेबल। दिस इज मोर
relevant in the patient severity, more relevant. So this is the developing new revised coma score. सेम जो आई रेस्पॉन्स है वो सेम होगा रिवाइज्ड में और ग्लासगो कोमा स्कोर में, बट हियर देयर इज ए स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग टू स्पीच की जगह साउंड किया है और पेन की जगह प्रेशर किया है, बाकी कंपोनेंट सेम रहेंगे. आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस 4, आई ओपनिंग टू साउंड इज 3, आई ओपनिंग टू pressure is 2 and no eye opening is score is 1. Same in verbal response, oriented speech 5, confused speech 4. अगर पेशेंट कुछ वर्ड्स इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स या वर्ड्स कुछ वोकलाइज करता है स्कोर इज 3, एंड इफ प्रोड्यूस साउंड देन स्कोर इज 2, एंड पेशेंट इज नॉट वोकलाइज देन स्कोर इज नन. सेम इन मोटर रेस्पॉन्स, इफ पेशेंट इज ओबेइंग कमांड स्कोर इज 6, लोकलाइजिंग score is 5, and flexion score is 4, and abnormal flexion response 3, extension 2, and no motor response is 1. तो डिफरेंस रिवाइज्ड और इसमें दो हैं. नंबर 1, स्पीच की जगह साउंड, पेन की जगह प्रेशर. देयर इज नो रोल ऑफ मेनुब्रम स्टर्नाई, पेनफुल क्लिंचिंग और एनी painful stimuli. Here only it gives the pressure on supraorbital or trapezius. The difference is pain to pressure. Then application, इसको how to apply revised Glasgow coma score in day-to-day practice. 36-year-old male presented the traumatic subarachnoid hemorrhage in emergency. He does not open his eyes. He does not open his eye. Intubated, patient intubated and display extension. No eye opening, that means E1. Then second is intubated. Intubated means in revised Glasgow coma score V is non-testable. So VNT, V verbal non-testable. Then extensor response is M2. तो स्कोर इज 3, V नॉन टेस्टेबल. रिवाइज्ड स्कोर, इफ अगर हम इसको अगर ग्लासगो कोमा स्केल के लिए पुराने ग्लासगो कोमा स्केल की बात करेंगे तो स्कोर क्या आएगा, ये E1, V1T एंड M2. तो स्कोर क्या होगा यहां पे, अब स्कोर 1 एंड 2, तो स्कोर आएगा 4 एंड T. स्कोर क्या होगा 4 एंड T. बट इसीलिए रिवाइज्ड ग्लासगो कोमा स्केल की आवश्यकता पड़ी. दिस इज मोर रिलेवेंट, एंड इसके अंदर स्कोर इज 3, V एंड T, वर्बल नॉन टेस्टेबल. देन pupillary reactive score. Sometime in emergency, 2 patients are simultaneously come to you and you are seeing that the score is Glasgow score is same, but one is died and one is improving in as time expand. दोनों में जो डिफरेंस था वो pupillary स्कोर का था कि pupil एक की डायलेटेड थी, एक की रिएक्टिव थी. देन it is more relevant to use pupillary reactivity score in Glasgow coma score. So we are more know about the patient's prognosis and severity of the disease. तो what is the pupillary reactivity score? GCS स्कोर में क्या है कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15 होता है. इसके अंदर जो है मिनिमम इज 1 एंड मैक्सिमम इज 15. ये डिफरेंस है. पिपुलरी रिएक्टिविटी स्कोर को अगर ग्लासगो कोमा स्कोर में एडॉप्ट करते हैं तो मिनिमम इज 1, मैक्सिमम इज 15. इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्लासगो कोमा स्कोर विथ पिपुलरी रिएक्टिविटी स्कोर कैलकुलेटेड बाय ग्लासगो कोमा स्कोर माइनस पिपुलरी रिएक्टिविटी स्कोर. पिपुलरी रिएक्टिविटी जो स्कोर है उसको ग्लासगो कोमा स्केल में से माइनस करेंगे तो ग्लासगो कोमा स्कोर विद पिपुलरी रिएक्टिविटी स्कोर आपके सामने आ जाएगा. व्हाट इज पिपुलरी रिएक्टिविटी स्कोर? इसमें पिपुल जो अनरिएक्टिव है उसके मार्क्स दिए गए हैं, ना कि रिएक्टिविटी के. तो pupil unreactive to light, if both pupil are unreactive then score is 2. Both pupil are non-reacting to light, that means both pupil are fixed,
तो स्कोर इज 2. And one pupil is reactive but one pupil is non-reactive, then score is 1. And if both pupil are reactive, then score is 0. Clear? Both pupil are non-reactive, then score is 2. Then how it is applied? 26-year-old male present with traumatic SAH on your emergency, presented with does not open his eyes, that means E1, intubated, that means in Glasgow coma score VT, and in revised Glasgow coma score V non-testable, and extension response to pain, extension means M2, in both score M2. On examination of pupil both are fixed and dilated, both pupil are fixed means score is 2, pupil reactivity score is 2. अब हाउ इट इज अप्लाइड? इफ हम बात करें जीसीएस स्कोर की, तो अभी हमने बोला E1 V1T एंड M2, स्कोर इज E1 V1T इंट्यूबेटेड एंड M2. इफ हम रिवाइज स्कोर की बात करें तो E1 V नॉन टेस्टेड एंड M2. डिफरेंस कहां पे आया? VNT एंड V1T. बट इन जीसीएस P अगर हम प्यूपिलरी एडोप्टिविटी स्कोर को लेते हैं तो स्कोर क्या होगा? देयर इज 1 + 1 + 2, ये हो गया 4 स्कोर, एंड 4 - 2. रिमेंबर बोथ पीपल आर डायलेटेड एंड फिक्स, स्कोर इज 2. तो 4 - 2, देन जीसीएस P कितना हुआ? 2. तो मिनिमम इसमें 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो स्कोर इज 2. क्लियर? अब तक सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. देन ग्लासगो कोमा स्केल के यूज क्या क्या हैं? हमने इसको क्यों बनाया, इसके क्या क्या यूज है? ग्लासगो कोमा स्केल कभी भी किसी बीमारी को डायग्नोस नहीं करता है. दिस इज नॉट फॉर द डायग्नोसिस, दिस इज ओनली फॉर द असेसमेंट ऑफ सीवियरिटी ऑफ द डिजीज एंड प्रोग्नोसिस. नंबर 1 असेसमेंट ऑफ सीवियरिटी. इफ जीसीएस लेस देन 9, देन इट इज सीवियर. हेड इंजरी और ब्रेन इंजरी इज सीवियर, and 10% of all traumatic brain injury fall in this category and 40% mortality. यहां आप देखेंगे जीसीएस जितना कम है मोर्टिलिटी रेट उतनी ज्यादा है, यानी जीसीएस जैसे कम हो रहा है मोर्टिलिटी उतनी ज्यादा हो रही है. इफ जीसीएस 9 to 12 moderate, 10% of all head injury are fall in this category, बट मोर्टिलिटी रेट इज 20%. जैसे ही जीसीएस बढ़ रहा है दैट मीन्स पेशेंट की सीवियरिटी उसकी कम हो रही है और प्रोग्नोसिस उसका अच्छा हो रहा है. देन 13 to 15 माइल्ड हेड इंजरी, दिस इज माइल्ड हेड इंजरी. एंड नंबर 2 दिस इज असेसमेंट ऑफ सीवियरिटी, नंबर 2 इज फॉर द प्रोग्नोसिस. प्रोग्नोसिस इफ जीसीएस इज 13 to 15 अगर माइल्ड है तो पेशेंट का प्रोग्नोसिस रिकवरी इज गुड. 45% पेशेंट आर रिकवर एंड ओनली 8% पेशेंट्स आर इन डेड और इन वेगेटेटिव स्टेट. इफ जीसीएस इज मॉडरेट 9 to 12, then vegetative state are 16 and prognosis, then good recovery chances are less than the mild, 38%. And severe, if GCS is less than 9, then dead and vegetative patients are more and more, and good recovery chances are less and less. So Glasgow Coma Scale is used for the assessment of severity of disease and the assessment of prognosis of the patient, not for the diagnosis. Then lastly हम बात करेंगे Glasgow outcome score. Glasgow outcome score is different from the Glasgow coma score. Glasgow coma score में हम बात कर रहे थे पेशेंट की सीवियरिटी एंड पेशेंट के प्रोग्नोसिस पे. ग्लासगो आउटकम स्कोर है पेशेंट के रिकवर होने में. हमने जो स्कोर रखा है पेशेंट किस कैटेगरी से रिकवर हुआ है. अगर पेशेंट डेड है, एक्सपायर हो गया, तो ग्लासगो आउटकम स्कोर इसका 1. इफ पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में डिस्चार्ज किया है पेशेंट, देन ग्लासगो आउटकम स्कोर इज 2. एंड इफ कैन नॉट सेल्फ केयर, पेशेंट को नर्सिंग केयर की आवश्यकता है कंटिन्यू, लेकिन पेशेंट जिंदा है, तो उसका स्कोर होगा 3. पेशेंट इज हेमीपेरेटिक, सेल्फ केयर कर सकता है, खा सकता है, पी सकता है, बट हेमीपेरेटिक है, कोई डेफिसिट उसको बाकी है, तो ग्लासगो आउटकम स्कोर इज 4. एंड पेशेंट अगर रिटर्न टू प्री इंजरी लेवल,
प्री इंजरी लेवल यानी पेशेंट फुल्ली रिकवर है तो ग्लासगो आउटकम स्कोर इज 5। कंक्लूजन क्या है हमारा आज का जो टॉपिक है, ग्लासगो आउटकम स्कोर, ग्लासगो कोमा स्कोर, रिवाइज्ड कोमा स्कोर, पिपिलरी एडाप्टिविटी, इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन दिस इज कि 4 डिकेड 40 साल पहले इसको इन्वेंट किया, अबाउट 4 डिकेड एगो दिस इज डेवलप, बट it is also still remain the standard for severity and prognosis of acute assessment of brain injury and medical emergency। ये अभी भी उतना ही relevant है, useful in adults also and pediatric age group also। so this is the most useful tool or scale to assess the severity and prognosis of the patient in medical emergency, traumatic brain injury and critical care ICU। And lastly, technology support skill, account and judgment, but it should not substitute it। आपको जो टेक्नोलॉजी जो भी है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो मशीनें हैं, वो सब आपके जजमेंट और इन सब चीज़ों को आपको प्रभावित कर सकती है, बट आप इसको अपना जो है उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। ब्रेन को आपको जो स्केल है अपने खुद के ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाना है, उसको यूज करना है। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एंड मोर यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।